नमस्कार। राजू क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज देखते हैं भूमि का निम्नीकरण। इससे पहले आप लोगों को बताया गया था भारत में कौन कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और कितने मात्रा में पाई जाती है। इससे पहले बताया गया आप लोगों को। आज का हमारा जो टॉपिक है या प्रकरण है भूमि का निम्नीकरण। कक्षा 10वीं का अध्याय 2 का ये अंतिम टॉपिक आज हम लोग देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय में भूमि का निम्नीकरण। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भूमि का निम्नीकरण। यहां लिखा हुआ है भूमि का निम्नीकरण जब किसी कारणवश प्राकृतिक मानवीय भूमि अपनी उर्वरा शक्ति खो देता है। इसका मतलब यह है कि जब कोई कारणवश, चाहे वह प्राकृतिक रूप से हो या मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा हो, भूमि जब अपनी उर्वरा शक्ति या उपजाऊपन को खो देता है तो ऐसे परिस्थिति को हम लोग भूमि का निम्नीकरण के नाम से जानते हैं। जब किसी कारणवश, चाहे प्राकृतिक हो या मानव के क्रियाकलाप के द्वारा हो, भूमि अपनी उर्वरा शक्ति खो देती है, उसे हम लोग भूमि का निम्नीकरण के नाम से जानते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि भूमि का निम्नीकरण आखिर होता कैसे है। कुछ तो ऐसे कारण होगा, जैसे अभी बताया गया प्राकृतिक हो या मानवीय, दोनों रूप से भूमि अपनी उर्वरा शक्ति को खो देती है। तो जहां भूमि का उर्वरा शक्ति खो जाता है उस भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, वहां भूमि का निम्नीकरण हो गया। तो कुछ तो ऐसे कारण होगा जिससे भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। तो यहां देखिए भूमि के निम्नीकरण के क्या क्या कारण है। तो चलिए आगे देखते हैं और पढ़ते हैं भूमि के निम्नीकरण के क्या क्या कारण है। पहले दिख रहा है आप लोगों को प्राकृतिक कारण। भूमि के निम्नीकरण के कारण में पहले दिख रहा है क्या, प्राकृतिक आपदाएं। अब प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है, उसमें मानव को कोई हाथ नहीं होता। प्रकृति के द्वारा कभी भी, जिसका कोई निश्चित समय नहीं होता, कुछ आपदाएं आ जाती है जिससे भूमि का उपजाऊपन क्या हो जाता है, खो जाता है एकाएक। जैसे यहां दिख रहा है बाढ़। क्या दिख रहा है यहां, बाढ़। आप सभी लोगों को अवगत है कि बारिश के दिनों में या बरसात के दिनों में अत्यधिक बारिश के कारण कई बार ऐसे होता है कि बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं या अत्यधिक बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने के कारण फसल, जिस भूमि पे फसल उगी हुई है वहां बाढ़ आ गई तो ऊपर में क्या बिछ जाता है, ऊपर में मिट्टी वगैरह बिछा देता है या तो फिर रेत बिछा देता है, क्या, बाढ़, और भूमि अपने उपजाऊपन को खो देता है। तो जैसे ही बाढ़ आता है और ऊपर में रेत या मिट्टी बिछ जाता है और भूमि अपने उपजाऊपन को क्या कर देता है, खो जाता है, तो वहां क्या हो जाती है, भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। फिर दूसरा आपदा दिख रहा है भूकंप। भूकंप आया, अचानक जमीन नीचे धंस गई या टूट गई और एकाएक मलबा भूमि पे दब गया और भूमि अपने उपजाऊपन को खो दिया। तो भूकंप भी भूमि के निम्नीकरण में क्या करता है, भूमिका निभाता है। इसी तरह दिख रहा है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी उद्गार हुआ, एकाएक विस्फोट हुआ, आसपास लावा बिछ गया। ज्वालामुखी उद्गार जैसे हुआ, आसपास लावा बिछ गया और भूमि अपने उपजाऊपन को क्या कर दिया, खो दिया। वहां भूमि का क्या हो जाता है,
निम्नीकरण हो जाता है। फिर दिख रहा है भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब होता है कि भूमि जब एकाएक ऊपर पर्वत जब टूट करके नीचे आ जाती है। जैसे देखिए क्या होता है, एकाएक ये मान लीजिए ये पर्वत है, नीचे के जमीन है, ये समतल भूमि है, यहां हम लोग फसल उगा रहे हैं, यह फसल उगा हुआ है। अचानक पर्वत टूटा और आ करके पूरा का पूरा इस जमीन के ऊपर क्या हो गया, बिछ गया। और जहां फसल लगी हुई भूमि थी वो क्या हो गया, एकाएक खराब हो गया, या पूरा का पूरा पर्वत से आया हुआ जो मिट्टी है या छोटे छोटे कंकड़ या रेत के टुकड़े हैं, मिट्टी के ऊपर आ गया और भूमि अपने उर्वरा शक्ति और उपजाऊपन को क्या कर दिया, खो दिया। और यहां क्या हो गया, भूमि का निम्नीकरण हो गया। तो ये है भूस्खलन। एकाएक पर्वतों का टूट करके जब नीचे जमीन पे आ जाना और आ करके फसल को बर्बाद कर देना या भूमि के उपजाऊपन को खो जाना, ये क्या हो जाता है, भूस्खलन। तो प्राकृतिक आपदाएं भूमि के निम्नीकरण में पहला भूमिका निभाती है। प्राकृतिक आपदाएं ये प्रकृति के द्वारा आता है, इसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता है। दूसरा चलते हैं और देखते हैं कि मानवीय क्रियाकलाप, यहां लिखा हुआ है मानवीय क्रियाकलाप। मानवीय क्रियाकलाप में देखते हैं कि मनुष्य भी कभी कभी कुछ ऐसा कार्य कर जाता है जिससे भूमि का क्या हो जाता है, निम्नीकरण हो जाता है। मनुष्य के द्वारा क्या किया जाता है कि अचानक सूखा क्षेत्रों में या ढलान जमीन पर किसान क्या करता है, जुताई कर देता है जमीन का। क्या कर देता है किसान, जुताई कर देता है। जुताई करने के पश्चात हवा या बारिश हो जाती है तो ऊपर का जो मिट्टी होता है उपजाऊपन, वो क्या हो जाता है, हवा के साथ उड़ करके बाहर चली जाती है या अत्यधिक बारिश हो जाने से वो बह जाती है। तो वहां क्या हो जाता है, भूमि का उपजाऊपन खो जाता है, जिसके कारण भी क्या होता है, भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। तो ऐसे क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा भी भूमि का क्या होता है, निम्नीकरण होता है। फिर अगला चलते हैं, पहला दूसरा तो हो गया, तीसरा देखते हैं सूखे इलाकों में अत्यधिक चराई से। सूखे इलाकों में अत्यधिक चराई से, जैसे हमारे भारत में गुजरात राजस्थान का क्षेत्र को हम लोग सूखा मानते हैं। अत्यधिक राजस्थान, गुजरात का कच्छ का क्षेत्र को, कच्छ क्षेत्र के ऊपर को हम लोग क्या मानते हैं, सूखा मानते हैं। सूखे इलाकों में अत्यधिक चराई से क्या होता है कि सूखे इलाकों में अत्यधिक मवेशी यदि चरते रहते हैं तो उसका घास पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, और जो मवेशी चरते रहते हैं उसके पैर के नीचे दब करके जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। तो वहां क्या हो जाता है, भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। एक तो सूखा क्षेत्र है, दूसरा वहां थोड़ा बहुत घास यदि उगा है तो उसको जानवर क्या कर लेते हैं, अपने भोजन के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, और जमीन पे जो खूर लगता है या तो फिर मवेशियों के चरने के कारण जमीन मवेशियों के पैर से दबता चला जाता है, या तो फिर वहां की मिट्टी उखड़ जाती है, साथ साथ घास भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिसके कारण भी क्या होता है, भूमि का निम्नीकरण होता है। तो अत्यधिक चराई से भी भूमि का क्या होता है, निम्नीकरण होता है। इसके बाद दिख रहा है चौथा आप लोगों को, ओपन कास्ट खनन से। ओपन कास्ट खनन का मतलब होता है खनिज निकालने का स्थान। आप सभी लोगों को पता है कि हमारे भारत में प्रायद्वीपीय पठारों में अत्यधिक मात्रा में खनिज मिलता है, और यहाँ क्या होता है, एक तो बंद खदान होती है और एक खुली खदानें।
तो खुली खदानों को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन कास्ट खनन क्षेत्र। इससे क्या होता है कि बड़े पैमाने पर खनिज निकालने के लिए जमीन को एकाएक खोद दिया जाता है, अत्यधिक मात्रा में गड्ढा करके खनिज को निकाल लिया जाता है और जमीन को ऐसे छोड़ दिया जाता है, जहां की जमीन उपयोग के लायक नहीं रह जाता है। तो जो जमीन उपयोग के लायक नहीं है वहां वो अपनी उपजाऊपन को खो दिया है, तो ओपन कास्ट या तो फिर खुली खदानें, जिससे जमीन को अत्यधिक खोद करके निकाल दिया, खनिज को निकाल लिया जाता है और खदानों को खुला छोड़ दिया जाता है, जहां की भूमि उपयोग के लायक नहीं रहता, इसलिए वो वहां भी भूमि का क्या हो जाता है, निम्नीकरण हो जाता है या भूमि अपने उपजाऊपन को खो देता है। तो ये तो हुआ 4 कारण, आप लोगों को दिख रहा है। इससे आगे और भी बहुत सारे कारण हो सकता है, लेकिन कारण में मुख्य रूप से 2 ही होगा, या तो वो प्राकृतिक कारण होगा या तो वो मानवकृत होगा, मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भूमि निम्नीकरण होगा, या तो फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण। ये 4 कारण दिख रहा है भूमि के निम्नीकरण में। इसके बाद एक शब्द यहां दिख रहा होगा आप लोगों को टिप में, एक शब्द टिप में दिख रहा है, भारत में वर्तमान में 13 से 19 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। आज वर्तमान में देखें हम लोग तो भारत चूंकि 1,32,000 1,32,000 समथिंग, ये परफेक्ट नहीं है परंतु मेरा ये मानना है, सॉरी 32 लाख वर्ग किलोमीटर, 32 लाख वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है, उसमें 13 से 19 करोड़ हेक्टेयर भूमि, एक हेक्टेयर में 250 डिसमिल होता है, या तो फिर एकड़ के हिसाब से हम लोग ले तो 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है और 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है। तो आज के वर्तमान परिस्थिति में भारत में 13 से 19 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्या है, निम्नीकृत है। निम्नीकृत अर्थात उपयोग में नहीं है। अब इसमें देखिए, इस 13 से 19 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे 28% जो भूमि है वो क्या है, वन घेरा हुआ है। उसको 28% भूमि को क्या घेरा हुआ है, वन घेरा हुआ है। 56% भूमि ऐसा है जो अपरदित है। अपरदित अर्थात किसी न किसी कारणवश उसका अपवर्तन हो गया है। अपवर्तन मतलब कटाव, क्षय हो गया है और भूमि अपने उपजाऊपन को खो दिया है। तो ऐसे भूमि क्या है, 56% है। इसी में 13 से 19 करोड़ हेक्टेयर भूमि आज वर्तमान में भारत में क्या है, निम्नीकृत है। उसमें 28% तो वनों का है और 56% अपरदित है, किसी न किसी कारणवश उसका अपवर्तन हो गया है। और बाकी जो शेष भूमि है वो क्या है, या तो वो अत्यधिक लवणीय है या तो फिर अत्यधिक क्षारीय है, अम्लीय है या क्षारीय है। तो आप लोगों को इससे पहले मैं बताया था वीडियो में कि भूमि में अम्लीय मात्रा क्यों आ जाती है। तो अत्यधिक ह्यूमस की मात्रा भूमि में या मिट्टी में यदि अत्यधिक हो गया तो वह भूमि क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। जैसे पर्वतीय मिट्टी, आप लोगों को इससे पहले बताया गया था। लवणीय मिट्टी या लवण युक्त मिट्टी, ये अक्सर समुद्र के किनारे पे, चूंकि समुद्र के किनारे पे आप लोगों को पता है कि जो समुद्र में ज्वार भाटा आती रहती है, तो ज्वार भाटा आती है तो कभी कभी जल का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है और आगे की मिट्टी को क्या कर देता है, या तो अपने ऊपर में क्षारीयपन या खारापन को
जाके समुद्र जमीन के ऊपर बिछा देता है, जिसके कारण भूमि का क्या हो जाता है, निम्नीकरण हो जाता है। तो ऐसे कुछ शेष बचे हुए भूमि है, किसमें 13 से 19 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे 28% वनों का है, 56% अपरदित हो गया है और बाकी शेष भूमि लवणीय या क्षारीय है। तो ये हो गया भारत में वर्तमान में कितना प्रतिशत भूमि या निम्नीकृत है। भूमि का निम्नीकरण और भूमि का निम्नीकरण के क्या क्या कारण है, ये आप लोगों को दिखा। अब एक हमारे सामने प्रश्न उठता है कि जब भूमि का निम्नीकरण हो जाता है तब भूमि का निम्नीकरण और गरीबी कैसे आती है। भूमि का निम्नीकरण से गरीबी का क्या तात्पर्य है और उसके साथ क्या संबंध है। तो भूमि का निम्नीकरण और गरीबी दोनों आपस में संबंध रखते हैं। कैसे रखते हैं, तो देखिए, भूमि का निम्नीकरण अर्थात भूमि के उपजाऊपन का खो जाना। भूमि का निम्नीकरण अर्थात भूमि के उपजाऊपन का खो जाना। तो क्या होता है कि चूंकि भारत कृषि प्रधान देश है, लगभग यहां 80% जनसंख्या कृषि पर आधारित है और भारत में आज भी गरीबी है। और इस गरीबी में क्या होता है कि जिस भूमि का उपयोग किसान हमेशा करते रहता है और वह भूमि क्या होता है कि अपने उपजाऊपन को धीरे धीरे खोते रहता है। फिर भी उस जमीन पे किसान या गरीब वर्ग खाद्यान्न या फसल उगाने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में क्या है, गरीबी है। बार बार उस भूमि पे हम लोग फसल उगाते जा रहे हैं तो भूमि का निम्नीकरण तो हो ही रहा है, उपजाऊपन उसका घट रहा है, परंतु क्या है कि हम उसको छोड़ भी नहीं सकते। यदि हम उसे छोड़ दिए तो क्या होगा कि हमें खाने के लिए भोजन नहीं मिल पाएगा और हमारे सामने क्या आती जाएगी, गरीबी आती जाएगी। तो एक तो गरीबी है ही, ऊपर से और गरीबी हमारे सामने आती जाएगी। इसलिए हम भूमि को छोड़ नहीं पाते हैं, जिसमें भूमि के निम्नीकरण में भी कभी कभी क्या है, गरीबी भूमिका निभाती है। तो लगातार भूमि का उपयोग करते जाते हैं हम लोग और भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। और भूमि का उपयोग करने का भी एक कारण होता है क्या, गरीबी। गरीबी वश चूंकि भारत आज भी भारत में बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो गरीब है और अपनी 2 वक्त की रोटी या तो फिर अपनी जरूरत की वस्तुएं कृषि से ही प्राप्त करते हैं। तो भूमि का निम्नीकरण में गरीबी भी क्या करती है, भूमिका निभाती है। ये तो हो गया भूमि का निम्नीकरण। और वर्तमान में भारत में कितना भूमि निम्नीकृत है और किन किन रूपों में है, और भूमि का निम्नीकरण और गरीबी में क्या संबंध है। जस्ट इसके अगले वाले वीडियो में आप लोगों को भूमि का प्रबंधन बताया जाएगा, अर्थात भूमि को हमें कैसे बचाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले आगे वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।